नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल सोनी फैक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि SSC CHSL वैकेंसी 2022 ये वैकेंसी 2021 की थी। अब 2022 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको SSC CHSL वैकेंसी 2022 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाली है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थी कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले SSC CHSL की नोटिफिकेशन की। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, उसका नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तो आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म अप्लाई करने की डेट कब से जारी हो गई है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 1 फरवरी से जारी हो चुकी है और ये आपका फॉर्म डेट चलने वाला है 7 मार्च तक। तो अभी आपके पास बहुत समय है इसका फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अभी से ही फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए इसका, क्योंकि बाद में शर्त आती है। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि इसके एग्जाम की क्या डेट होगी, कि अभी फॉर्म भर लेंगे, क्या एग्जाम डिले हो सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप देखेंगे इसके जो एग्जाम की अभी कोई फिक्स डे आई नहीं है, लेकिन संभावना उन्होंने व्यक्त की है कि मई में इसके एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर मई में या उसके बाद भी अगर एग्जाम होते हैं तो आपके पास 2 से 2.5 या 3 महीने के आसपास आपके पास टाइम है कि अगर आप चाहें तो आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। क्योंकि SSC CHSL का जो एग्जाम होता है वो ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का नहीं आता है। तो आप बड़ी आसानी से अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, 2-3 महीने मन लगाकर, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब अगली बात करते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि भाई SSC CHSL का ये फॉर्म भरकर, ये वाला जब हम फॉर्म भरते हैं तो इससे हम बनते क्या हैं, इसका एग्जाम देने से हमको ऐसी कौन सी पोस्ट मिलती है, कौन सा विभाग मिलता है, तो उसको जरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC के थ्रू जो एग्जाम होता है उसमें जो मंत्रालय होते हैं आपके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें आपको LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो इन और डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो इन सब की क्या मिलती है आपको, यस पोस्टें मिलती है। तो जब आप इस एग्जाम को दे लेंगे तो इस एग्जाम को देने से आपकी इनमें से कोई भी पोस्ट आपको मिल सकती है जिसके लिए आपने इस फॉर्म को क्या किया हुआ है, अप्लाई किया है। तो जितने भी पोस्ट हैं वो सब SSC के थ्रू क्या कराई जाती है, रिक्रूट कराई जाती है। एक तो ये चीज हो गई। अब अगली चीज की बात करेंगे कि किसी भी एग्जाम को देने के लिए एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इसमें जो एज का जो लिमिटेशन है वो 18 से 27 वर्ष तक के लिए है। और एक चीज और है यहाँ पर जो लिखी हुई है, यहाँ स्क्रीन पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो एज का जो टाइमिंग दी हुई है कि एज इस फॉर्म में कब से काउंट की जाएगी, तो वो मैं आपको बता देता हूं। 1 तारीख 1 महीना 2022, यानी कि 1 जनवरी से आपकी इसमें एज काउंट की जाने वाली है। अब और चीज बता देते हैं आपको कि इसमें SC ST OBC वालों के लिए क्या एज में रिलैक्सेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि SC ST वालों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और जबकि OBC वालों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, और PW वालों के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और आप देख सकते हैं PWD OBC वालों के लिए 13 ईयर का रिलैक्सेशन है यहाँ पर, और PWD SC ST के लिए 15 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगली चीज की बात करें इसमें, अब इस एग्जाम के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं बिना देरी करते हुए। तो देखिए इसमें आपको केवल 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे कि 12th पास से आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए इसको एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है LDC, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोअर डिविजनल क्लर्क, JSA, PA, SA, DO, तो जितनी भी पोस्टें हैं सबके लिए 12th एग्जाम, अगर आपका 12th पास है तो ये सब पोस्ट आपको मिलने वाली है, केवल किसको छोड़कर, DEO को छोड़कर। अब बात कर लें कि इसमें ये DEO ग्रेड A का जो पोस्ट है इसमें, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए। इसमें आंसर है आपका 12th पास होना चाहिए, लेकिन 12th में आपका मैथमेटिक्स अनिवार्य है। अगर आपका मैथमेटिक्स है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब ये तो हो गई बात क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्या चाहिए आपको, 12th पास बस।
अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं साथ ही कि अगर आप अभी 12th कर रहे हैं और अभी आप एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर आपका एग्जाम फॉर्म भरने से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो डेट इन्होंने दी है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 7 मार्च के आसपास है। अगर 7 मार्च तक आपका मतलब रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब अगली चीज की तरफ बढ़ेंगे। इसमें बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फीस कितनी चाहिए। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखेंगे केवल मात्र 100 रुपये चाहिए। जो लड़के हैं जनरल से लड़के और ओबीसी से लड़के, इनके लिए 100 रुपये फीस है, और बाकी बची महिलाएं और SC ST PWD सबके लिए फ्री में, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। केवल जनरल वालों को और ओबीसी वालों को, लड़कों को फीस देनी है, बाकी सब तो बिल्कुल फ्री है। कि इसका एग्जाम का सीक्वेंस कैसा होता है, ये एग्जाम कितने पार्ट्स में होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिएगा, इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। टीयर के फॉर्म में ये आपको इसका एग्जाम देना है, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड। अब टीयर सेकंड में क्या होगा, टीयर थर्ड में क्या होगा, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो अब बात कर लेते हैं टीयर फर्स्ट में आपका किस तरह का एग्जाम है। तो ये वैसा ही एग्जाम होता है जैसे आप और वैकेंसी के देते हैं। देखिए, ये कंप्यूटराइज एग्जाम होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट आएंगे, उनका आपको ऑनलाइन टिक मार्क करना होता है। तो मैं आपको टीयर फर्स्ट का सिलेबस बता देता हूं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। इसमें सबसे पहले आपका आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज होगी आपकी। दूसरा है आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा। तीसरा है आपका क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड होगा आपका, जो कि आपका मैथमेटिक्स है। और तीसरा होगा जनरल अफेयर्स होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इनका मार्क्स है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन आएंगे तो आपका 200 मार्क्स का क्या हो गया, ये एग्जाम हो गया, जिसको आपको 60 मिनट में क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें माइनस मार्किंग होती है। और इसमें माइनस मार्किंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें 0.50, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका आधा नंबर कट जाएगा। तो इसमें 0.5 मार्क्स की क्या होती है, इसमें माइनस मार्किंग होती है। ठीक है भाई, तो इस एग्जाम में माइनस मार्किंग है। अब अगली चीज की बात करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो टीयर फर्स्ट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। क्वांटिटी एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसमें आपका नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स है। फंडामेंटल अर्थमेटिक्स में आपके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, स्क्वायर रूट होता है, एवरेज होता है, इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, टाइम एंड वर्क, ये सब आपको किस में मिल जाएंगे, अर्थमेटिक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका एडवांस मैथ भी आता है, इसमें अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगी, मेंसुरेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगी। ठीक है, और चार्ट डायग्राम आएंगे। तो ये सब चीजें आपको मैथमेटिक्स में तैयार करनी है। तो कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल इसमें पढ़ना है। अब हम बात कर ले जनरल अफेयर्स की बात कर ले, तो जनरल अफेयर्स में आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, तो जितनी भी चीजें होती हैं, करंट अफेयर वगैरह, सब कुछ इसमें जनरल अफेयर्स में आपसे पूछी जाएंगी। तो ये तो वो सिलेबस हो गया जो टीयर फर्स्ट में आपको तैयार करना है, जिसका आप कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं टीयर सेकंड की। अब हम बात करेंगे टीयर सेकंड की। तो टीयर सेकंड में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें आपका 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। आप यहां पे पढ़ सकते हैं, टीयर फर्स्ट पेपर विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ 100 मार्क्स इन पेन एंड पेपर। तो आपको इसमें पेन मिलेगी और पेपर मिलेगा। अब उसमें आपको करना क्या है, राइटिंग एसे, आपको एसे लिखना है और लेटर एप्लीकेशन लिखना है। और प्रेसिस मतलब वो होता है इसमें कि शॉर्ट चीजें दी होंगी, उसको शॉर्ट में लिखना होता है। तो ये 3 चीजें आपको उस एग्जाम में करनी है और 1 घंटे का ये एग्जाम होगा। इसमें पासिंग मार्क्स कितनी है, तो आप 33% तो आपको चाहिए चाहिए इसमें। और अब कई उम्मीदवारों का ये क्वेश्चन होता है कि सर एग्जाम को हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? तो आंसर है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है कि देखिए द पेपर विल हैव बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और किसी लैंग्वेज में आप इसको नहीं कर सकते। तो टीयर सेकंड में आपको क्या करना है, एसे लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, और शॉर्ट जो भी आपको देंगे वो आपको सब इसमें लिखना है। और 33% आपको इसमें लाना है, तभी आपका टीयर सेकंड कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है आपका टीयर फर्स्ट। तो अगर आपको टीयर फर्स्ट में अगर आप अच्छे मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सिलेक्शन टीयर फर्स्ट से ही होगा, इनसे नहीं होगा। अब टीयर थर्ड में आपका जो एग्जाम होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्या पोस्ट है, उस पोस्ट के अनुसार ये एग्जाम होना है। तो आप देख सकते हैं
स्किल टेस्ट होगा और इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि एसएससी सीएचएसएल के जो एग्जाम होते हैं वो कितने पार्ट्स में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड, 3 पार्ट्स में इसके होते हैं। तो मेन आपका एग्जामिनेशन में आपको आगे की तरफ ले जाने के लिए मेन तो आपका टीयर फर्स्ट है, अगर आप इसको फाइट कर लेते हैं तो सबका हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही आप में तो कोई अभ्यर्थी हमारे चैनल में नया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।